आपके घरानों के लिए जिन्हें ये ब्लेसिंग मिली, ये फजल मिला कि खुदा ने आपको आज हमारे साथ फिर जोड़ा कि हम कलाम को सीख सकें। कलाम का जो हिस्सा हम सीखने को है वो जेनेसिस चैप्टर 28 से जेनेसिस चैप्टर 32 तक है। आप इसको ड्यूरिंग द वीक भी पढ़ सकते हैं। और होसिया का 12वां और 13वां बाब और जॉन की गॉस्पेल, यूहन्ना रसूल का की जो इंजील है उसका पहला बाब, ये कैसे रिलेटेड है ये आप देखेंगे। खूबसूरत लिंक है इनका आपस में। और मैं हैना और डैनियल से कहूँगा कि जो हवाला जाते हैं वो इंग्लिश में पढ़ें ताकि मैं भी फिर उन्हें उर्दू में पढ़ सकूं और आपके साथ शेयर कर सकूं। हो क्या रहा है कि हम देखते हैं याकूब जो हैं वो जा रहे हैं ईसाऊ से डरते हुए, भागते हुए, क्योंकि उनके माँ बाप ने उन्हें कहा था कि आप किसी कैनानी लड़की से ब्याह ना करना, तो आप फिदान इराम को चले जाएं। और 10वीं आयत में लिखा है 10th वर्स ऑफ जेनेसिस चैप्टर 28 कि याकूब बीर सबा से निकलकर हारान की तरफ चला और वो यहां से जा रहा है और एक जगह पहुंचा जहां सारी रात रहा क्योंकि सूरज डूब गया था। बड़ी सिग्निफिकेंट बात है, बहुत अहम बात है अजीजों, इसलिए कि सूरज डूब रहा है। सूरज डूबना जो है वो तारीकी को, शाम होने को जाहिर करता है। और क्यों ये अहम है? क्योंकि वो वादा की सरजमीन से भाग रहा है, जा रहा है, डर रहा है, क्योंकि एसाऊ उसके पीछे है। उसने कहा था कि मैं अपने माँ बाप के मरते हुए इसको भी मार दूंगा। क्यों मार दूंगा? क्योंकि वो चाहता था कि बरकत, ब्लेसिंग उसे मिले। अगरचे उसने अपने बर्थ राइट को, पहलौठे होने के हक को बेच डाला था, लेकिन उसने यही शोरो गोगा किया, उसने यही वावेला मचाया कि मेरा बर्थ राइट जो है, मेरा पहलौठे होने का जो हक है, वो याकूब ने छीन लिया है। और उसने उसको अड़बंगे मारने वाले का नाम दिया। याद रखें, मैंने आपको बताया कि ये एसाऊ का दिया गया नाम है, ये दर हकीकत याकूब का नाम नहीं था। इसके हवाले से गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने तफसीलन सीखा था। और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि अब जब वो यहां से जा रहा है तो एक सिग्निफिकेंट बात हो रही है। कई अहम बातें हो रही हैं, लेकिन एक बात कि सूरज डूब रहा है। और नेक्स्ट वीक जब हम खुदाम के कलाम को सीखेंगे, नेक्स्ट सैबत को जब हम खुदाम के कलाम को सीखेंगे, तो हम देखेंगे कि किस तरह जब याकूब वापस आते हैं उस वादा की सरजमीन में, इसराइल की सरजमीन में, जो खुदावंद ने इनको दी, इनके बाप दादा को दी और इनकी औलाद को दी, तो सूरज उग रहा था। The sun was rising. So ये वैसे ही नहीं लिखा हुआ कि जब जा रहे हैं तो सूरज डूब रहा है और जब आ रहे हैं तो सूरज उग रहा है। वो जगह प्रॉमिस लैंड रोशनी का निशान है। इसराइल जो है वो आज भी दुनिया के लिए रोशनी का निशान है। दुनिया में ज्यादा से ज्यादा जो साइंस की इजादात हैं, मेडिसिन के हवाले से, इंटरनेट के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से, कंप्यूटर साइंस के हवाले से, वो इसराइल से होती है। और दुनिया में सबसे ज्यादा बिजनेस जो बढ़ोतरी होती है ताकि लोगों को ब्लेसिंग और फ्लरिशमेंट मिले, फ्लरिशिंग हो, वो भी इसराइल से हो रही है। तो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि वो जमीन जो है वो दुनिया के लिए रोशनी का निशान है, वो वादे की सरजमीन है। हालेलुया। और हम इसराइल के लिए बरकत की और सलामती की दुआ करते हैं। लिखा है खुदा के पाक कलाम में कि जब वो जा रहे हैं और अपना सरहाना वो पत्थरों से बनाते हैं, ख्वाब में देखते हैं कि एक सीढ़ी जमीन पर खड़ी है और उसका सिरा आसमान तक पहुंचा हुआ है। खुदा के फरिश्ते उस पर से चढ़ते और उतरते हैं। खुदा के फरिश्ते उस पर से चढ़ते और उतरते हैं। अब ये बड़ी अजीब बात है। जब मैं छोटा था तब मैं ये सोचता था, और बहुत से लोग बड़े हो गए हैं वो आज भी ये सोचते होंगे कि फरिश्तों को सीढ़ी के ऊपर से चढ़ने की क्या जरूरत है? फरिश्तों के पर नहीं है, वो अपने परों से भी ऊपर नीचे जा सकते हैं। वाई आर दे यूजिंग अ लैडर? क्यों वो एक सीढ़ी को यूज कर रहे हैं
कि वो आसमान में यानी हेवंस में जाएं, और क्यों वो एक सीढ़ी को यूज कर रहे हैं कि वो जमीन पर आए। दिस इज क्वाइट सिग्निफिकेंट अजीजों, इसलिए कि हम जब इसको पढ़ रहे हैं तो हम उर्दू में मुख्तलिफ अल्फाज के मुज़क्कर मुअन्नस होते हैं, जैसे मेज़ और कुर्सी और पंखा जो है, मेज़ पड़ा है, हम ये नहीं कहते कि मेज़ पड़ी है, या कुर्सी पड़ा है नहीं कहते हैं, हमारे पठान भाई शायद कहते हो, लेकिन जो कुर्सी है वो मुअन्नस है, पंखा जो है वो मुज़क्कर है। इसी तरह हिब्रू में भी, इब्रानी लैंग्वेज में भी ये मुज़क्कर और मुअन्नस होते हैं। तो इब्रानी में सीढ़ी जो है वो मुज़क्कर है, लैडर जो है वो मुज़क्कर के तौर पर, मैस्कुलिन नाउन के तौर पर आती है, एंड दैट इज सिग्निफिकेंट, इसलिए कि ये सीढ़ी भी अहम है और उसको ही कहना भी, यानी उसको मैस्कुलिन कहना भी अहम है, क्योंकि ये सीढ़ी क्या है, ये सीढ़ी कौन है, ये बेजान नहीं है, ये जानदार है, उसके लिए मैस्कुलिन यूज हुआ है। हम खुदाम के कलाम में से जो रेलेवेंट पैसेज है उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। आए मेरे साथ खोलें जॉन चैप्टर 1, उसकी 46 वर्स से हम आगे पढ़ेंगे। यूहन्ना की इंजील और उसका पहला बाब और उसकी 46वीं आयत से आगे लिखा है खुदाम के पाक कलाम में। खुदावन जो है वो गलील में जाना चाह रहे थे, फिलिप्पस से उन्होंने कहा कि मेरे पीछे हो ले, और फिलिप्पस ने नतनेल से मिलकर कहा कि जिसका जिक्र मूसा ने तौरेत में और नबियों में किया है वो हमको मिल गया है। सो ये वो सेटिंग है जिसमें खुदाम यीशु मसीह बात कर रहे हैं। नतनेल अलबत्ता फिलिप्पस से आर्ग्यू करते हैं कि यार ये किस शख्स की बात कर रहे हो, वो जो नासरत से है, वो नासरत से भला क्या अच्छी चीज निकल सकती है। फिलिप्पस ने कहता है नतनेल को कि चलो आओ देखो तो सही, क्योंकि फिलिप्पस एक्साइटेड है, उसको यीशु मिल गया है। जब आपको यीशु मिल जाता है तब आप भी एक्साइटेड हो जाते हैं, आप औरों को भी कहते हैं कि आओ चलो देखो यीशु कितना खूबसूरत है, यीशु कितना अच्छा है, उससे मिलो, उसको कबूल करो, और आप उस एक्साइटमेंट को लेकर औरों के पास जाते हैं। इसी तरह फिलिप्पस ने नतनेल से कहा। अब नतनेल कन्विंस नहीं है, कैसे वो कन्विंस होगा, लेट अस सी। 47वें वर्स से आगे मैं पढ़ रहा हूं, 47वीं आयत से आगे। यीशु ने नतनेल को अपनी तरफ आते देखकर उसके हक में कहा, देखो ये फिल हकीकत इस्राएली है, इसमें मकर नहीं। नतनेल ने उससे कहा तू मुझे कहां से जानता है। नतनेल पहले ही एप्रीहेंसिव है यीशु मसीह के हवाले से, तो कहता है कि भाई तू मुझे कहां से जानता है। यीशु के जवाब ने उसको हैरान कर दिया। यीशु ने जवाब में उससे कहा कि इससे पहले कि फिलिप्पस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के दरख्त के नीचे था, मैंने तुझे देखा। अब नतनेल इस बात से हैरान होता दिखाई देता है। नतनेल ने उसको जवाब दिया, ए रब्बी तू खुदा का बेटा है, तू इस्राएल का बादशाह है। अब दिस इज सिग्निफिकेंट कि उसको एक बात बताई है सिर्फ उसके हवाले से, तो वो हैरान हो गया है। लेकिन ऐसा तो शोबदाबाज भी कर सकते हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह शोबदाबाज नहीं है, वो इल्यूजनिस्ट नहीं है। वो कहता है, यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैंने जो तुझसे कहा कि मैंने तुझको अंजीर के दरख्त के नीचे देखा, क्या तू इसीलिए ईमान लाया है? तू इनसे भी बड़े बड़े माजरे देखेगा। फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम आसमान को खुला और खुदा के फरिश्तों को ऊपर जाते और इब्ने आदम पर उतरते देखोगे, इब्ने आदम के थ्रू उतरते देखोगे। इब्ने आदम यीशु मसीह का जो टाइटल है, हमारे मुनज्जी का जो टाइटल है, खुदावंद कहते हैं कि तुम मेरे थ्रू, मेरे द्वारा फरिश्तों को ऊपर जाते और नीचे आते देखोगे। मैं वो सीढ़ी हूं, मैं वो दरमियानी हूं जो खुदावंद खुदा को इस जमीन के लोगों से मिलाता हूं। मैं हूं जो फरिश्तों को ऊपर लेकर जाता और नीचे लेकर आता हूं, क्योंकि मैं आसमान और जमीन के दरमियानी हूं। मेरे साथ देखें, हम खुदा के पाक कलाम में से देखते हैं, जो हम हवाला पढ़ रहे थे, मेन हवाला जो है पैदाइश का 28वां बाब, और हम उसकी 13वीं आयत देखते हैं जेनेसिस 28:13 में, कि खुदावंद
उसके ऊपर खड़ा था। किसके ऊपर खड़ा था? सीढ़ी के ऊपर खड़ा था। यहोवा खुदा खड़ा था, यहोवा ऊपर था। सीढ़ी जो है वो यहोवा तक लेकर जाने का जरिया बनती है। अगर आप खुदा तक रसाई हासिल करना चाहते हैं अजीजों, तो एक ही दरमियानी है, एक ही दरवाजा है, एक ही रास्ता है, एक ही हकीकत है, और वो है खुदावंद यीशु मसीह। खुदावंद यीशु मसीह यूहन्ना ही की इंजील में कहते हैं कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं। आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। कोई मेरे वसीला के बगैर खुदा तक, यहोवा खुदा तक, वाहिद खुदा तक नहीं पहुंचता। और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि यहां पर इस जेकब्स लैडर के थ्रू जो हम याकूब की सीढ़ी देख रहे हैं, हमें खुदावंद यीशु मसीह यहां पर नजर आते हैं। ना सिर्फ यहां पर नजर आते हैं, बल्कि हमें कुछ और वाकयात हैं इसी हवाले में, जेनेसिस 28 से 32 का जो हिस्सा है, जहां पर खुदावंद यीशु मसीह नजर आएंगे। लेकिन ये भेद की बात है, ये खूबसूरत बात है, जिसके हवाले से हम और भी कई बातें कर सकते हैं, लेकिन ये जरूरी था कि मैं आपके साथ इस बात को शेयर करता और हम खुदावंद के पाक कलाम से बरकत पाते, रोशन होते, मुनव्वर होते। और फिर देखिए कि हम देख रहे हैं कि फरिश्ते जो हैं ऊपर से जा रहे हैं और फिर फरिश्ते नीचे आ रहे हैं। तो फरिश्ते क्यों ऊपर जा रहे हैं और फिर फरिश्ते क्यों नीचे आ रहे हैं? देखें, ये वो भेद है जो कि खुदावंद के कलाम के कुछ अगले हिस्सों में हमें नजर आता है, क्लैरिफाई होता हुआ, क्लियर होता हुआ। कैसे? क्योंकि ये एक मुल्क की जो ज्यूरिस्डिक्शन है, इसराइल से वो निकल रहे हैं याकूब, और वो जा रहे हैं दूसरे मुल्क में हारान की तरफ। और यहां पर जो इस इलाके के फरिश्ते थे, जो याकूब की हिफाजत पर मामूर थे, वो ऊपर जा रहे हैं। एंड द नेक्स्ट सेट ऑफ एंजल्स जो कि अगले इलाके के हैं, वो उतर रहे हैं। किसके थ्रू उतर रहे हैं? हमने देखा कि खुदावंद यीशु मसीह के थ्रू उतर रहे हैं, जो जेकब्स लैडर है, जो कि याकूब की सीढ़ी है, जो कि फरिश्तों को ऊपर लेकर जाने और नीचे लेकर आने के दरमियानी है। और हम देखते हैं ये कॉन्सेप्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, ये ख्याल क्यों इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरी, ये डॉक्ट्रिन क्यों इंपॉर्टेंट है। इसलिए कि जिस तरह शैतान इब्लीस की भी जो हायरार्की है, उसकी भी जो बादशाही है, आप जानते हैं मत्ती के 12वें बाब में, मैथ्यू चैप्टर 12 में खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि दो बादशाहियां, एक खुदा की बादशाही जिसकी वो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, जिसकी वो नुमाइंदगी करते हैं, और एक वो बादशाही जो कि शैतान इब्लीस की है। वो कहते हैं कि अगर शैतान अपना ही मुखालिफ हो गया तो उसकी बादशाही में फूट पड़ जाएगी, यानी उसकी बादशाही है। और उस बादशाही के हवाले से फिर हमें पौलुस इफिसियों के 6 बाब में ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि उसमें हमारी जो लड़ाई है वो खून और गोश्त से नहीं, बल्कि हवा की अमलदारी के हाकम से, उसकी जो बटालियंस हैं, उसकी जो फौजें हैं, उनसे हैं। क्योंकि उसमें बिल्कुल खुदा के जो सिस्टम है, खुदावंद की जो फौजें हैं, आसमानी फौजें, उनके बरअक्स, उसके ऑपोजिट जो है, उसने अपना निजाम कॉपी कैट की तरह, एक नकलची की तरह बनाया हुआ है। तो हम देखते हैं कि जब उसका निजाम हमें दानियल की किताब में नजर आता है, इन द बुक ऑफ डैनियल, जहां पर डैनियल की जो दुआएं हैं उनको फारिस का मुअप्पल जो है उनके जवाब को रोके हुए था। प्रिंस ऑफ पर्शिया जो है वो रोके हुए था। पर्शिया में, फारस में जो शैतान इब्लीस की जो अमलदारी का हाकिम था, वहां का जो स्ट्रॉन्ग मैन था, वहां का जो ईवल एंजल जिसको हम कह सकते हैं, वो था। उसने दानियल की जो दुआओं का जवाब है उसको रोका हुआ था, अनटिल अनलेस कि दानियल ने जब रोजे रखे और खुदा की तरफ से मजीद फरिश्तों की कुमक आई, तो फिर दानियल का जवाब उसको जिब्राइल आकर देते हैं। तो अजीजों, हम देखते हैं किस तरह खुदावंद जो है वो हमें सिखाते और बताते हैं कि हर जगह के हवाले से देर आर एंजल्स हियर इन इंग्लैंड जो कि हमारी हिफाजत कर रहे हैं, और इसी तरह शैतान इब्लीस के जो है आसमानी हरारकी है, उसकी बादशाही है, जो कि
हमारे खिलाफ, आपके खिलाफ जो है वो काम करती है। इसी तरह आप अगर पाकिस्तान में हैं, आप अगर अमेरिका में हैं, आप अगर जर्मनी में हैं, आप अगर किसी भी दुनिया के हिस्से में हैं जहां पर खुदावंद के एंजल्स हैं, वहां पर शैतान इब्लीस की भी फौजें काम करती हैं। आपको अपनी पावर का, अपनी ताकत का इल्म होना चाहिए, क्योंकि हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ हैं, उसकी बादशाही का हिस्सा हैं, और हमारे साथ खुदावंद ने एंजल्स रखे हैं, हमारे साथ खुदावंद ने फरिश्ते रखे हैं जिनको हमने इस्तेमाल करना है। खुदावंद उनको हमारी दुआओं से, हमारे जो खुदा के साथ चलना है उससे तकवीत मिलती है, जैसे डैनियल की किताब में है। बट ये भेद बड़ा है, और बेशक खुदा ने मौका दिया तो हम इसके हवाले से मजीद भी सीखेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर जिक्र था कि फरिश्ते जा रहे हैं और फिर फरिश्ते आ रहे हैं, तो उसके हवाले से आपको बताना मकसूद था। हम देखते हैं कि जब ये बात होती है, जब ये सिलसिला होता है, तो खुदावंद अपने आप को याकूब पर जाहिर करते हैं और उस पर कहते हैं कि मैं खुदावंद तेरे बाप इब्राहिम का खुदा, इसहाक का खुदा हूं। मैं ये जमीन जिस पर तू लेटा है तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा, और तेरी नस्ल जमीन की गिर्द के जर्रों की मानद होगी, और तू मशरिक और मगरब और शमाल और जनूब में फैल जाएगा, और जमीन के सब कबीले तेरे और तेरी नस्ल के वसीला से बरकत पाएंगे। ये वही वादा है जो खुदावंद ने इब्राहिम से किया, फिर इसहाक से दोहराया, और फिर याकूब से भी कर रहे हैं। और वो कहते हैं जहां कहीं तू जाए तेरी हिफाजत करूंगा, तुझको उस मुल्क में फिर लाऊंगा जो मैंने तुझे कहा है, जब तक उसे पूरा ना कर लूं मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठते हैं और कहते हैं खुदावंद इस जगह है, मुझे मालूम ना था। और उसने डर कर कहा कैसी भयानक जगह है, सो ये खुदा के घर और आसमान के आस्ताना के सिवा और कुछ नहीं है। वो कहता है जगह जो है खुदा का घर है, दिस प्लेस इज गॉड्स प्लेस, खुदा की जगह। बैतएल उस जगह का नाम, बैतएल का मतलब ही यही है कि खुदा का घर। बैत घर, एल एलोहीम से, खुदा का घर। और याकूब सुबह सवेरे उठते हैं और उस पत्थर को जिसे उसने अपने सराहने धर रखा था उसे सतून की तरह खड़ा करते हैं, उसके सिरे पर तेल डालते हैं और उस जगह का नाम बैतएल रखते हैं, हालांकि पहले उस बस्ती का नाम लूज था। सो हम देखते हैं कि क्या कर रहे हैं। थैंक यू बेटे। बुजुर्ग याकूब जो हैं वो उस जगह को मसा कर रहे हैं। मसा का क्या मतलब है अजीजों? मसा का मतलब है अनॉइंट करना, और इब्रानी में कहते हैं मशियाह करना। जैसे हम यसू मसीहा कहते हैं, वो जो अनॉइंटेड है, खुदा की तरफ से अनॉइंटेड है। तो यहां पर इस पत्थर को भी अनॉइंट किया जा रहा है, और याकूब जो है वो वहां पर मन्नत मानते हैं, और याकूब उस पत्थर को जो है वो अनॉइंट करते हैं। उस पत्थर को क्यों अनॉइंट करते हैं? क्यों नहीं उस पूरी जगह को अनॉइंट करते? इसलिए अजीजों कि ये वो पत्थर है जिसे पतरस, पहले पतरस उसके दूसरे बाब में कहते हैं कि वो पत्थर है जिसे मेमारों ने तो रद्द किया, लेकिन खुदावंद ने इसे कोने के सिरे का पत्थर कर दिया। यहां पर हमें फिर मसीहा, अनॉइंटेड वन, मसाया नजर आते हैं जो खुदा की तरफ से अनॉइंटेड है, अपॉइंटेड है। और ये वो जगह है जिसको इब्रानी में हमकौन कहते हैं, जो कि खुदा का टाइटल भी है। खुदा जो हर जगह मौजूद है, खुदा जो हर जगह, मकान जहां से निकला है कि वो हर जगह सुकूनत करता है, लेकिन यहां पर उसने खास तौर पर इस जगह को अपना नाम रखा। और ना सिर्फ हम देखते हैं कि ये जगह बैतएल जो है ये खुदा के घर के हवाले से, खुदा के खैमा के हवाले से मशहूर हुई, बल्कि इस पत्थर के हवाले से भी मशहूर हुई जिसे अनॉइंट किया गया। ये वही जगह है जहां पर होली ऑफ होलीज है, पाक तरीन मकाम है। ये वही जगह है जहां पर इसहाक की जो है वो कुर्बानी हुई, और माउंट मोराया ये जगह है। और हम देखते हैं कि रेवलेशन में, मुकाशवा की किताब में, खुदावंद यीशु मसीह को, हमारे मुनज्जी को खुदा का खैमा भी कहा गया है, बैतएल कहा गया है, खुदा का खैमा। खुदा ने इसे जो कोने के सिरे का पत्थर बनाया, ये बड़ी भेद की बात है। दिस इज वेरी वेरी स्ट्रेंज एंड इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग एट द सेम टाइम कि यहां पर ये जो पत्थर है
ये पत्थर जो है वो बड़ा सिग्निफिकेंट है। कुछ अरसे में हम आगे बढ़ते हैं 29वें बाब में, तो हमें दिखता है एक और पत्थर। कैसा पत्थर? वो पत्थर जो कुएं के ऊपर धरा है। और कुएं के ऊपर क्यों धरा है? कि वहां पर से लोग पानी निकालते हैं और अपने भेड़ बकरियों को चराते हैं। और यहां पर याकूब और राखिल की मुलाकात होती है। याकूब और राखिल की जो मुलाकात होती है, तो हम देखते हैं कि याकूब उस पत्थर को हटाकर वहां से पानी निकलता है और वो राखिल की भेड़ बकरियों को पिलाते हैं, राखिल को पिलाते हैं। अजीजों, दो अहम बातें आपके साथ शेयर करता चलूं। एक तो ये कि इससे पहले याकूब की जो वालदा है रिबका, जब याकूब के वालिद इसहाक की जानिब से और इब्राहिम दादा की जानिब से अलीअज़र जाते हैं उस जगह पर उनके लिए ढूंढने रिश्ता, तो रिबेक्का या रिबका जो है वो पानी पिलाती हैं अलीअज़र के जो ऊंट हैं उनको भी और अलीअज़र को भी। लेकिन अब यहां पर हम देख रहे हैं कि थिंग्स हैव रिवर्स्ड। अब याकूब जो हैं वो पानी पिला रहे हैं अपनी बीवी को, होने वाली बीवी को और उनकी भेड़ बकरियों को। और दूसरी अहम बात जिसे हम देखे बगैर बिल्कुल रह नहीं सकते वो ये है कि पानी कैसे आ रहा है। पानी आप पत्थर हटाते हैं तो पानी आ रहा है। जैसे खुदावंद यीशु मसीह पहले फलों की ईद पर रिजरेक्शन संडे के ऊपर जो है वो पत्थर हटता है और वो वहां से निकल आते हैं, वो जिंदगी का पानी आ जाता है, वो जिंदगी की रोटी आ जाती है जो मेरे आपके इस तमाम जहान के लिए है कि जो उसे खाए उस रोटी को भूखा ना होगा, जो उस पानी को पी ले उसमें से जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। और इसी तरह हमें यहां पर इस पत्थर के हटते हुए एक दफा फिर पानी जो है वो दिखाई देता है। और खुदाम के कलाम में खूबसूरत बातें हैं, हम इस बात के लिए खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं। रिबेक्का से जब वो मिलते हैं तो वो चाहते हैं कि मैं रिबेक्का से शादी करूं, और इस बात के लिए वो इजहार भी करते हैं। वो जाते हैं अपने मामू के पास, लाबन के पास, और लाबन जो है वो इस चीज को एक्नॉलेज करते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, ये मेरी बहन का बेटा है, मेरे पास आया है। अगरचे लाबन जो है वो हमें बड़े लालची नजर आते हैं, क्योंकि पहले भी जब उनकी बहन का रिश्ता हुआ था तो उन्होंने अलीअज़र से जो है उसके एवज चाहा कि कोई जहेज मिले, और अभी भी वो कह रहे हैं कि आप इसके लिए खिदमत करें। 7 साल जो है हमें याकूब वो उन भेड़ बकरियों को चराते हुए दिखाई देते हैं, उसकी खिदमत करते हुए दिखाई देते हैं। और उन्होंने ये खिदमत क्यों की? कि राखिल जो है उससे मेरी शादी हो जाए। लेकिन हम देखते हैं कि जब उनकी शादी हो जाती है, जब उनकी शादी का टाइम आता है, तो लाबन जो है उनको ट्रिक करते हैं याकूब को, और राखिल की बजाय जो है वो उनको लिया दे दी जाती है। लिखा है याकूब ने लाबन से कहा, मेरी मुद्दत पूरी हो गई, सो मेरी बीवी मुझे दे ताकि मैं उसके पास जाऊं। तब लाबन ने उस जगह के सब लोगों को बुलाकर जमा किया और उनकी जियाफत की। और जब शाम हुई तो अपनी बेटी लिया को उसके पास ले आया, और याकूब उससे हम आगोश हुआ। और लाबन ने अपनी लौंडी जिल्फा अपनी बेटी लिया के साथ कर दी कि उसकी लौंडी हो। जब सुबह को मालूम हुआ कि ये तो लिया है, तब उसने लाबन से कहा कि तूने मुझसे ये क्या किया? क्या मैंने जो तेरी खिदमत की वो राखिल की खातिर ना थी? फिर तूने क्यों मुझे धोखा दिया? लाबन ने कहा, हमारे मुल्क में ये दस्तूर नहीं कि पहलोठी से पहले छोटी को ब्याह दे। तू इसका हफ्ता पूरा कर, फिर हम दूसरी भी तुझे दे देंगे, जिसकी खातिर तुझे 7 बरस और मेरी खिदमत करना होगी। सो हम देखते हैं कि किस तरह लाबन जो है वो हमें फिर लालच करते हुए दिखाई देते हैं, फिर हमें वो जो है याकूब को फंसाते हुए दिखाई देते हैं। और हम इस सारी सिचुएशन में लाबन के हवाले से तंज भी देखते हैं, जीरिंग भी देखते हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे यहां दस्तूर नहीं कि पलोठी से पहले छोटी को ब्याह दें। वो ये कह रहे हैं कि पलोठा, उनको तो ये इल्म नहीं था कि जो है याकूब जो है बाकायदा पलोठेपन का हक ले चुके थे एसाऊ से, लेकिन उन्होंने उस बात को याद कराया कि भाई हमारे यहां पहले पलोठी का ब्याह होगा, फर्स्ट बॉर्न का ब्याह होगा, फिर जो है वो दूसरी का ब्याह होगा, हम तुम्हारी तरह नहीं है।
तो वो उस पर तंज कर रहे हैं, और जब उस पर वो तंज करते हैं और लिया उसे देते हैं, कई लोग ये सवाल करते हैं, ये गर्चे बहुत बड़ा टॉपिक है कि कैसे याकूब को पता नहीं चला लिया के हवाले से और राखल के हवाले से, उसकी कई लेयर्स में एक्सप्लेनेशन दी जा सकती है। मैं सवाल जवाब इसलिए कर रहा हूं कि ये सवाल जो आपके जहन में शायद हो, वो मैं अपने तौर पर भी सवाल जो है कर सकता हूं और उनका जवाब दे सकता हूं। और हम देखते हैं कि कलाम पाक में लिखा है कि जब शाम हुई तो उसने उन लोगों को जमा किया, लाबन ने, और उनकी ज़ियाफत की। तो ज़ियाफत के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो इस लाइक ए ड्रिंकिंग पार्टी। तो उन्होंने उसको इतना ड्रंक बना दिया, इतनी उसको जो है वो मैं पिला दी कि वो मदहोश हो गए, उनको पता नहीं चला कि उनकी शादी लिया से हुई है, राखल से हुई है। और इसके अलावा भी कुछ और पॉइंट्स हैं जो इस पॉइंट को क्लियर करते हैं, लेकिन चूंकि इट इज सच अ वास्ट टॉपिक और सच एंड ग्रोन अप टॉपिक, तो हम फिर इसके हवाले से सीखेंगे, बात करेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि याकूब की शादी जो है वो लिया से भी होती है और फिर राखल से भी होती है, जिसके लिए उन्हें ओवरऑल 14 ईयर्स तक, 14 साल तक लाबन की गुलामी करनी पड़ती है। और 31वीं आयत में लिखा है, गच्चे इस हिस्से में जो है वो बड़ी और खूबसूरत बातें हो रही हैं, बड़ी और अहम बातें भी हो रही हैं। जैसे याकूब की जो औलाद होती है, उनके जब वो पैदा होते हैं तो बड़े खूबसूरत तरीके से उनके नाम रखे जाते हैं, बड़े खूबसूरत तरीके से उनकी नामों की इंटरप्रिटेशन है। जैसे मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि लिया के यहाँ पहले रूबन पैदा होता है, तो वो कहती है खुदावंद ने मेरा दुख देख लिया है। तो रूबन का मतलब है टू सी, देखना। इसी तरह बाकी बड़े अच्छे खूबसूरत नाम हैं, और ये बड़े नामों की जो है जो रिलेशनशिप है बड़ा अच्छा है। कई दफ़ा हमारे दोस्त, बहन भाई, अजीज इज्जत की खातिर मुझसे, मारिया से पूछते हैं कि हमने अपने बच्चों का, औलाद का नाम रखना है, आप सजेस्ट करें और उनके नामों के मतलब भी बताएं। तो नामों के मतलब जो बाइबल में लिखे हैं वो बड़े खूबसूरत हैं। यहाँ पर ख़ास तौर पर एटलीस्ट 12 ऐसे नेम्स हैं जिनके मतलब भी साथ लिखे गए हैं। इसके अलावा भी बाइबल में जो बाकी नाम हैं उनकी बड़ी सिग्निफिकेंस है, उनकी अहमियत है, नामों की अहमियत होती है। नामों में चूंकि अथॉरिटी, इख्तियार होता है, और ये एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लेकिन जो बात मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ, पेशतर इसके कि हम कलाम के इस हिस्से को कंक्लूड करें, वो ये है अजीजों कि हम देखते हैं 29 चैप्टर की 31st वर्स में, जेनेसिस 29:31 में, कि जब खुदावंद ने देखा कि लिया से नफरत की गई तो उसने उसका रहम खोला, मगर राखल बांझ रही, और लिया हमला हुई और उसके बेटा हुआ, और उसने उसका नाम रूबन रखा। सो हम देखते हैं कि ये वो ब्लेसिंग है, ये वो बरकत है जो खुदावंद ने लिया को दी। लिया का जो वूम्ब है वो खुदावंद ने खोला। और आज की टॉपिक की हेडिंग भी आपको शायद नजर आई हो फेसबुक पर या यूट्यूब, जहां पर भी आप इस इबादत को देखें, कि ये वो कीज हैं, ये वो कुंजियां हैं, ये वो चाबियां हैं जो खुदावंद के पास हैं। ये इल्हामी बातें हैं। वो 3 कुंजियां क्या है, वो 3 कीज क्या है। फर्स्ट इज कि जो वूम है, जो रहम है, वो खुदावंद सिर्फ खोलते हैं, वो इंसान से पॉसिबल नहीं है। हम इसके हवाले से अभी हमने पढ़ा है जेनेसिस 29:31 में। हम हैना के हवाले से देखते हैं बाइबल मुकद्दस में, सैमुअल की किताब में हम देखते हैं कि हन्ना का जो रहम है वो खुदावंद ने खोला। वो दुआ करती है खुदावंद के आगे, क्योंकि उसकी जो सौतन थी वो उसका मजाक उड़ाती थी, वो उसको जीर करती थी, वो उस पर तंज करती थी। लेकिन खुदावंद ने जब उसकी दुआ को सुना और एली ने उसको बरकत की दुआ दी, तो खुदावंद ने उसके रहम को खोला। हमारे इर्द गिर्द, हमारे खानदान में, हमारे दोस्तों में कई ऐसी मिसालें हैं जहां पर हम इस बात की गवाही दे सकते हैं कि डॉक्टर्स ने जिन चीजों को नामुमकिन करार दिया, खुदावंद के हजूर दुआ करने से वो बातें मुमकिन हुई, क्योंकि ये की जो है, ये चाबी जो है, ये कुंजी जो है, ये खुदा के पास है। और फिर हमें दिखाई देता है कि 30वें बाब में, 30th चैप्टर ऑफ जेनेसिस में, राखल जब देखती है कि याकूब से उसके औलाद नहीं होती, तो राखल को अपनी बहन पर रश्क आता है। वो याकूब से कहती है मुझे भी औलाद दे, नहीं तो मैं मर तब याकूब का कहर राखल पर भड़कता है
और उससे कहता है क्या मैं खुदा की जगह हूं जिसने तुझको औलाद से महरूम कर रखा है। तो वो कहता है कि ये खुदा है जो औलाद देता है, वूम की जो चाबी है, वूम की जो कुंजी है वो खुदा के पास है। दूसरी जो कुंजी है, दूसरी जो चाबी है वो किसके पास है और वो क्या है? वो चाबी है बारिश की चाबी। मेरे साथ देखिए ड्यूट्रॉनमी 28:12। बेटे आप पढ़ देंगे मुझे ड्यूट्रॉनमी 28:12। The Lord will open to you his good treasure, the heavens, to give the rain to your land in its season, and to bless all the work of your hand. You shall lend to many nations, but you shall not borrow. खुदावंद जो है अपने आसमान को तुम्हारे लिए खोलेगा ताकि तुम बरकत पाओ। बारिश जो है वो खुदा की मर्जी से आती है। बारिश जो है उसको रोकता भी खुदा है। हम देखते हैं एलिया ने 3.5 साल तक 3.5 years तक बारिश ना होने की दुआ की और खुदावंद ने उसकी दुआ को सुना। और हम देखते हैं कि अखीब और एजबल इस बात से एलिया से नाराज हुए, उसको मारने की कोशिश की। और बारिश कब होती है? जब एलिया जो है वो अखीब और एजबल के उन नबियों के साथ वो फेमस जंग करता है। फिर हम जकरिया की किताब में देखते हैं, इन द बुक ऑफ ज़करिया, जहां पर उसके 14th चैप्टर में लिखा है, उसके 14वें बाब में 16वीं आयत से आगे, कि यरूशलेम से लड़ने वाली कौमों में से जो बच रहेंगे साल बसाल बादशाह रब्बुल अफवाज को सिजदा करने और ईद क़याम मनाने को आएंगे। दुनिया के उन तमाम कबाइल पर जो बादशाह रब्बुल अफवाज के हजूर सिजदा करने को यरूशलेम में ना आएंगे, मी ना बरसेगा। और अगर कबाइल मिस्र जिन पर बारिश नहीं होती ना आए तो उन पर वही अजाब नाजिल होगा जो खुदावंद उन गैर कौमों पर नाजिल करेगा जो ईद क़याम मनाने को ना आएंगे। अहले मिस्र उन सब कौमों की जो ईद क़याम मनाने को ना जाएं, यही सजा होगी। यानी जो आसमान से मी आता है, जो रेन आती है, उसकी कुंजी भी खुदा के पास है। हम इसके हवाले से और भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको तीसरी कुंजी भी शेयर कर दूं। थर्ड की जो है वो क्या है? थर्ड की जो है अजीजों वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। बेटे मेरे इसलिए पढ़ोगे इज़ीकियल 37:13, हिजकियल की किताब, उसका 37वां बाब और उसकी 13वीं आयत। Then you shall know that I am the Lord when I have opened your graves, O my people, and brought you up from your graves. आमीन। 37:13 में 37वें बाब की 13वीं आयत में खुदावंद फरमाते हैं, आए मेरे लोगों, जब मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूंगा और तुमको उनसे बाहर निकालूंगा, तब तुम जानोगे कि खुदावंद मैं हूं, यहोवा मैं हूं। खुदावंद कह रहे हैं कि कब्रों की जो चाबी है, शियोल की जो चाबी है, ग्रेव की जो चाबी है, वो भी मेरे पास है। दीज आर द 3 keys अजीजों जो खुदावंद के पास हैं। और इसी हवाले से यशाया नबी के सहीफे में, इन द बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 22 उसके 22वें बाब की 20 से 23 आयत में लिखा है। आइजाया 22:20-23 में लिखा है, Then it shall be in that day that I will call my servant Eliakim the son of Hilkiah. I will clothe him with your robe and strengthen him with your belt. I will commit your responsibility into his hand. He shall be a father to the inhabitants of Jerusalem and to the house of Judah. The key of the house of David I will lay on his shoulder, so he shall open and no one shall shut, and he shall shut and no one shall open. I will fasten him as a peg in a secure place, and he will become a glorious throne to his father's house. Amen. आमेन, आमेन। लिखा है कि उस रोज यूं होगा कि मैं अपने बंदे इल्याकीम बिन खिलकिया को बुलाऊंगा और मैं तेरा खिल्लत उसे पहनाऊंगा और तेरा पटका उस पर कसूंगा और तेरी हुकूमत उसके हाथ में सुपुर्द कर दूंगा और वो अहले यरूशलेम का और बनी यहूदा का बाप होगा और मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा, बस वो खोलेगा और कोई बंद ना करेगा और वो बंद करेगा कोई ना खोलेगा, और मैं उसको खोंटी की मानंद मजबूत जगह में मुहक्कम करूंगा और वो अपने बाप के घराने के लिए जलाली तख्त होगा। अजीजों ये वो प्रोफेसी है जो हम मत्ती के 16वें बाब में देखते हैं, मैथ्यू चैप्टर 16 उसकी वर्स 18-19।
जहां पर लिखा है मैथ्यू चैप्टर 16 उसकी वर्स 18 to 19 में हमें दिखाई देती है ये ब्लेसिंग, जहां पर खुदावंद कहते हैं कि पतरस को कहते हैं कि मुबारक है तू शमाउन बर यूना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की। मैं भी तुझसे कहता हूं तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, आलम अरवा के दरवाजे इस पर गालिब ना आएंगे। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा, जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। हालेलुया। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं अजीजों कि खुदावंद ने ये ब्लेसिंग जो है खुदावंद यीशु मसीह को दी, और खुदावंद यीशु मसीह ने इस ब्लेसिंग को पतरस को दिया और लोगों को दिया। खुदावंद को ये ब्लेसिंग कहां, खुदावंद इस ब्लेसिंग को कहां क्लेम करते हुए दिखाई देते हैं? मेरे साथ देखिए रेवलेशन चैप्टर 1 17 to 18, मुकाशफा उसका पहला बाब उसकी 17वीं और 18वीं आयत। रेवलेशन चैप्टर 1 17 and 18 खुदावंद यहां पर बात कर रहे हैं यूहन्ना की मार्फत। यूहन्ना कहते हैं जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने यानी खुदावंद यीशु मसीह ने यह कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ ना कर, मैं अव्वल और आखिर हूं और जिंदा हूं। मैं मर गया था और देख अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा, और मौत और आलमे अरवा की कुंजियां मेरे पास हैं, मेरे पास हैं। खुदावंद यीशु मसीह क्लेम करते हैं कि वो कुंजी जो खुदा यहोवा खुदा की पास सिर्फ कुंजी है, जिसे हमने हिजकियेल 37 में देखा, जब खुदावंद यहोवा खुदा कहते हैं कि मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूंगा, तुम्हें पता चलेगा मैं यहोवा हूं। खुदावंद यीशु मसीह मुकाशवा की किताब में कहते हैं कि मौत और आलमे अरवा की कुंजियां मेरे पास हैं। आई एम, मेरे पास हैं। मैं खुदा बाप के साथ उस इख्तियार में, उस अथॉरिटी में शामिल हूं जिस इख्तियार और अथॉरिटी को उन्होंने सलीब पर अपनी जान देकर, अपनी जान कुर्बान करके और फिर जिंदा होके हासिल किया। वो कहते हैं कि मैं मर गया था, अब जिंदा हूं और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा। अजीजों, अगर आप खुदावंद के साथ उस वादे में, उस कलाम में, उस ईमान में कायम है, तो आपके लिए भी अबदी जिंदगी की खुशखबरी है, एवरलास्टिंग लाइफ की खुशखबरी है। और खुदावंद चाहते हैं कि आप एवरलास्टिंग लाइफ हासिल करें, बशर्ते कि आप उस पर ईमान लाने के लिए तैयार हैं। आज अगर आप खुदावंद के कलाम से अजीजों मुतासिर हुए, आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में वो आए जिसके पास ये इल्हामी चाबियां हैं, वो जिसके पास ये इल्हामी चाबियां हैं, आसमान की चाबी, कब्रों की चाबी, इंसानी जिस्म की जो चाबी है, किसी और शख्स के पास नहीं है, किसी और खुदा के पास नहीं है। ये 3 कीज जो है, इंसानी जिस्म की, रेन जो आसमानों की चाबी है, और कब्रों की चाबी जो है अलमेरवा की चाबी, वो सिर्फ खुदा के पास है। हमारे मुनज्जी यशुआ मसीह के पास है, अनॉइंटेड और अपॉइंटेड वन के पास है, वो जो हमाकौन है उसके पास है, वो जो खुदा का खैमा है उसके पास है, वो जो मसा किया हुआ है उसके पास है, वो जो कोने के सिरे का पत्थर है उसके पास है। तो उसे अपनी जिंदगी में आने का मौका दें। खुदावंद आपको अपने पाक कलाम से हमारे मुनज्जी यशुआ मसीह के नाम में बरकत बख्शे। आमीन। खुदाम की तारीफ गाएंगे, खुदाम की तमजीद गाएंगे, क्योंकि अगर हम खुदाम में बने रहे तो हम खुदाम की उन तमाम बरकत को, उन तमाम ब्लेसिंग्स को हासिल कर सकते हैं जिनके हवाले से आज हमने सीखा है। हालेलुया। बने रहो तो यीशु में बने रहो। हालेलुया। यीशु
उदासी मन यीशु बिन मुर्दा है। कसरत की जिंदगी पाने को, कसरत की जिंदगी पाने को यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। जो डाली सदा फल लाती है, उसको वो छांटता है। प्यार खुदा जिसे करता है, उसको वो डांटता है। जो डाली सदा फल लाती है, उसको वो छांटता है। प्यार खुदा जिसे करता है, उसको वो डांटता है। रूहानी फलों से भरने को, रूहानी फलों से भरने को यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। राहत जिंदगी देने वाला तुमको बुलाता है। सुबह का तारा, नूर का तारा तुमको बुलाता है। राहत जिंदगी देने वाला तुमको बुलाता है। सुबह का तारा, नूर का तारा तुमको बुलाता है। सुबह आनंद पाने को, सुबह आनंद पाने को यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा जिसने हमें तौफीक दी कि हम अपने कम वसाइल में भी खुदा उनकी तारीफ तमजीद कर सकें और अपनी टूटी फूटी आवाज़ में, अपनी कम हैसियत में भी उसके खिदमत से ना घबराएं। खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमें ये मौका बख्शा, ये फजल बख्शा कि हम तुझ बादशाहों के बादशाह खुदावंदों के खुदाम की तारीफ, तमजीद, इबादत और हमदो सना गा सकें। खुदा तेरे कलाम को तेरे बेटे बेटियों के साथ शेयर कर सकें। इन तमाम बहन भाइयों के लिए, दोस्तों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए जो हमारे साथ इस वक्त शामिल हैं, जो बाद में इस इबादत को देखें। खुदा बरकत की, सलामती की दुआ करते हैं और मिन्नत करते हैं खुदा अपने पाक कलाम से बरकत बख्श। खुदा हमारे घराने पर तेरी बरकत का हाथ हो, हर शैतानी हमले से, नागहानी आफत से बचा, और खुदा हमें अपनी खिदमत के लिए हम वक्त तैयार रखा। खुदा हमारे घराने पर, घर पर, इन तमाम दोस्तों के, बहन भाइयों के घरानों पर, घर पर तेरी बरकत का हाथ हो। अपने आसमान को जो अच्छा खजाना है खोलकर इन्हें बरकत बख्श। हमारे मुनज्जी मसीह यीशु नासरी कोने के सिरे के पत्थर के नाम में आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज में बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्जों में माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। अब यहोवा खुदावंद आपको बरकत बख्शें और आपको महफूज रखें।
यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाएं और आप पर मेहरबान रहें। यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आपकी जानिब मुतवज्जा करें और आपको शालोम बख्शें। खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाकरू की रफाकत और शराकत आप सबों के साथ, आपके घरानों के साथ और तमाम ईमानदारों के साथ अब से अब तक होती रहे। आमीन। जय मसीह की, हर शय मसीह की।